नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम सुनवाई बीएड मामले को लेकर खत्म हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब बारी है वहां पर अंतिम केस के सबमिशन की। तो 20 तारीख तक का समय दोनों पक्ष को दिया गया है। 20 तारीख के पहले केस का सबमिशन करना है, उसके बाद अंतिम फैसला आपका सुना दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा अभी उसको सुरक्षित रख लिया गया है। तो उसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट हैं कि सर अभी जो वर्ग 3 की काउंसलिंग चल रही है इसमें सभी को अलाउ किया गया है, बीएड वालों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उस सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे। तो क्या जो बीएड का फैसला आएगा क्या उसका असर वर्ग 3 पर होगा या नहीं होगा, और फैसला आने के बाद कैसा क्या सारी प्रक्रिया वहां पर रहेगी। और कुछ कमेंट आ रहे हैं जिनकी आयु 21 साल से कम है उन अभ्यर्थियों के कि सर 21 साल से आयु कम है तो क्या हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया था। अगर आपने यहाँ पर देखा हो, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 28/12/2022 को जारी हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हेतु दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना है। इसमें लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लिखा था, आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अब कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर नहीं लिखी है, जबकि बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर मामला था बीएड वाला, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पता है कि जो राजस्थान का बीएड बीएसटीसी का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसी के अधीन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना बीएड मामले का फैसला कर दिया था। तो जो भी अब आपकी अंतिम सुनवाई खत्म हो चुकी है, उसके बाद जो फैसला आपका रिजर्व रखा गया है उसी फैसले के अधीन आपकी मध्य प्रदेश में बीएड केस को किया गया है। तो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा वही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से लागू किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ना होकर हाईकोर्ट के थ्रू इनडायरेक्ट रूप से वहां पर लगा हुआ है। तो बात वही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट लगा दें या फिर हाईकोर्ट अपने अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दे। तो यहाँ पर आप लोग के कमेंट ये आते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि अगर अभी बीएड वालों के अलाउ कर दिया गया और उनको नियुक्ति दे दी गई और बाद में फैसला आता है कि उनको अलाउ ना किया जाए, तो क्या इनको बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और या फिर इनको नियुक्ति नहीं दी गई और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो क्या इनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेन बात यहाँ पर देखिए, अभी तो सबको अलाउ किया गया है, चाहे 21 साल से कम वाले हों या फिर बीएड वाले, सबकी काउंसलिंग आगे बढ़ रही है और सबकी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन प्रक्रिया है। जैसा कि यहाँ पर आदेश कहा गया था, तो 21 साल से कम आयु के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी प्रक्रिया भी हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। तो जो भी निर्णय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सुनाया जाएगा उसी के हिसाब से सारी चीजें आपकी होंगी। तो बीएड वालों को और 21 साल से कम आयु वालों को अलाउ करने ना करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पर डिपेंड है। जो भी फैसला होगा उसी के हिसाब से इनकी सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी सबको अलाउ किया गया है। अब मान लीजिए कि इनके पक्ष में फैसला आता है तो दोनों को अलाउ करना पड़ेगा, दोनों को नियुक्ति देनी पड़ेगी, और अगर दोनों के विपक्ष में फैसला आता है तो दोनों को बाहर करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने अलाउ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट बाद में बाहर करेगा तो बाहर नहीं करना पड़ेगा। सरकार अभी भले उनको नियुक्ति दे दे, अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो उनको बाहर करना पड़ेगा। और अगर अभी अलाउ नहीं करेगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश देता है कि इनको अलाउ किया जाए तो सरकार को अलाउ करना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सारी प्रक्रिया आपकी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जो भी फैसले आएंगे उसी के हिसाब से सारी चीजें बढ़ेंगी। अब इन सब को लेकर क्या फैसला आता है इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मामले अभी लंबित हैं, फाइनल डिसीजन इन पर नहीं आया है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।